सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड क्रेज। यार आज की वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि जावा स्क्रिप्ट में लूप किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले हम इसको अपने लाइव सर्वर पर चालू कर देते हैं और उसके बाद मैं आपको अपनी कोडिंग स्क्रीन पे ले जाके दिखाता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें होंगी आज। सिंपल हम लोग राइट साइड में जाकर कंसोल को ओपन करते हैं ताकि जो भी हम लोग कोड लिखें वो साइड बाय साइड आउटपुट हम लोग देखते रहे। ठीक है, अपने कोड को ऑब्जर्व करते रहे कि क्या लिखने से क्या आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर देखिए छोटी सी चीज़ मैंने लिख रखी है कि द जावास्क्रिप्ट लूप्स आर यूज टू इटरेट द पीस ऑफ कोड यूजिंग फॉर वाइल डू वाइल और फॉर इन लूप्स। वैसे लूप्स और भी होते हैं, जैसे फॉर ईच लूप हो गया या और भी लूप होते हैं, लेकिन उसको हम लोग बाद में समझ रहे होंगे। आज की इस लेक्चर में हम लोग ये फॉरेन लूप भी कवर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि फॉरेन लूप को हम लोग कवर करेंगे जब हम लोग को ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर जाके देखते हैं कि हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहले अगर मान लो किसी ने मुझे बोला कि आप ये स्टेटमेंट जो है कंसोल डॉट लॉग, इसमें आप जाकर वेलकम टू कोड क्रेज, ठीक है, इसको आप 100 बारी प्रिंट करवाओ। अब 100 बारी प्रिंट करवाओ यार। मैंने बोला कि चलो ठीक है करवाते हैं। मैंने इसको कॉपी किया और फिर मैं यहाँ पे ले जाके क्या करूँगा, बार बार जाके इसको पेस्ट करूँगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। लेकिन क्या हुआ, किसी ने बोल दिया मेरे को कि तुम 1000 बारी प्रिंट करवा के दिखाओ, तो वहाँ पर हमें दिक्कत होगी। दिक्कत क्यों होगी कि हमें सेम कोड बार बार लिखना पड़ रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जब हमें पता होता है कि हमें कोई काम कितने बारी करना है, तो हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, देखो, हमने लिखा फॉर, ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सिंटेक्स है। फॉर लिखते हैं, पैरेंथेसिस का साइन लगाते हैं, इसके बाद हम लोग सबसे पहले कर रहे होते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद ये सेमीकोलन का साइन लगाकर हम लोग लिख रहे होते हैं कि हमें कंडीशन क्या चेक करनी है। तो दूसरी जो चीज़ आती है हमारे पास वो होती है कंडीशन। और तीसरी जो चीज़ लिख रहे होते हैं हम लोग कि हमें वैल्यू को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रख रहे होते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। मोस्टली हम लोग इंक्रीमेंट ही कर रहे होते हैं, कभी कभी डिक्रीमेंट भी कर देते हैं। अब मैंने ये बोल दिया, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा अगर आपने इससे पहले कभी वीडियोज़ नहीं देखी हैं लूप के बारे में। तो चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। नीचे आता हूँ, मैंने लिखा कि फॉर, ठीक है, ऊपर वाला सिंटेक्स हम एज इट इज़ लिखेंगे। मैंने लिखा फॉर और यहाँ पर लेट कीवर्ड का यूज़ करते हुए मैंने एक वेरिएबल बनाया। ए बनाइए, बी बनाइए, सी बनाइए, नेम नाम का वेरिएबल बनाइए, कुछ भी बनाइए, बट मोस्टली हम लोग यहाँ पर आई को यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम लोग भी आई यूज़ करते हैं। मैंने बोला लेट आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 मतलब क्या है, मैंने आई नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने इनिशियल वैल्यू 1 स्टोर कर दी। उसके बाद मुझे क्या देनी है, मुझे देनी है कंडीशन। तो मैंने बोला यहाँ पर कंडीशन दे देते हैं। अब मैं यहाँ पे स्पेस दे दे के इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर दिखे और क्लियर तरीके से समझ में आए। अब कंडीशन में क्या दे रहा हूँ कि आई जो है वो या तो लेस देन हो या इक्वल हो 100 के। क्योंकि मैंने अभी ऊपर क्या बोला आपको कि आपको इसको 100 बारी प्रिंट करवाना है। अगर आपको कोई बोले कि 200 बारी प्रिंट करवाना है तो सिंपली आप ये कंडीशन को चेंज करके यहाँ पर 200 लिख दो। तो वो जो हम लोग पीस ऑफ कोड इसकी फॉर लूप की बॉडी के अंदर लिखेंगे वो 200 बारी एग्जीक्यूट हो रहा होगा। क्योंकि आई की जो इनिशियल वैल्यू हमने वन दे रखी है तो वो 1 से लेकर इस कंडीशन तक जाएगा। इस कंडीशन में अगर मैं आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 लिखूँ तो हमारा लूप 1 से लेकर 10 तक चलेगा, मतलब 10 बार चलेगा। सिंपल सी चीज़ ये है। फिर हम लोग ये सेमीकोलन का साइन लगाते हैं और इसके बाद लिखते हैं कि हमें डिक्रीमेंट करना है या इंक्रीमेंट करना है। तो हमें पता है कि अगर मैं आई प्लस प्लस कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरी आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो रही होगी। अब यहाँ पे बेसिकली हो गया रहा है, पहले मेरे पास है आई की वैल्यू 1, फिर मैंने उसको चेक किया कि क्या आई छोटा है या बराबर है 100 के, फिर मैंने उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया। तो जो नेक्स्ट लूप चलेगा उसके लिए आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। अब ये कैसे समझ रहे हैं हम लोग, तो फॉर लूप का ये सिंटेक्स है, हमने फॉर लिखा, ठीक, यहाँ पर एक कंडीशन डाली और ये है हमारे फॉर लूप की बॉडी। अब इस बॉडी के अंदर हम लोग जो भी स्टेटमेंट लिख रहे होंगे, ठीक है, वो हमारे कंसोल पे प्रिंट होगा, या फिर हमें और कोई अगर टास्क परफॉर्म करवाना है तो हम लोग वो करवा रहे होंगे। अभी हम लोग सिंपल एक कंसोल करवा लेते हैं, वही जो टास्क हमें ऊपर मिला था कि आपको इसको 100 बारी प्रिंट करना है। तो मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर लिख लेते हैं वेलकम टू कोड क्रेज। ठीक है, तो अब मैं जैसे ही लिखूँगा आप लोग देखोगे कि यहाँ पर 100 बारी ये चीज़ प्रिंट हो चुकी है। अब मेरे से कोई बोले यार 100 बारी नहीं, ये काम करो तुम 200 बारी करो। तो मैंने सिंपल इसको बैक किया और मैंने यहाँ पे कंडीशन में लिख लिया 200।
तो अब ये लूप 200 बार ही चल रहा होगा। ऐसे ही करके आप इसको 1000 बार भी चला सकते हो, 2000 बार भी चला सकते हो। जितने टाइम आपको कोई चीज़ रन करवानी है उतने टाइम आप इस लूप को चला सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, एक बार इसको समझते हैं। मैंने कोई भी वेरिएबल बनाया, मैं यहाँ पे आई बनाऊँ, जे बनाऊँ, के बनाऊँ, नम बनाऊँ, कुछ बनाऊँ, उससे मतलब नहीं है। वो जो मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दूंगा उसी वैल्यू के हिसाब से मैं यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा हूँ। मैंने मान लो यहाँ पे बोला लेट नम इक्वल टू 1, तो जो मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करूँगा ना वो भी नम से ही करूँगा कि नम जो है वो छोटा या बराबर होगा 1000 के, और जो इंक्रीमेंट होगा वो भी नम में ही होगा। ठीक है, तो आप वेरिएबल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब आपने देखा कि दोबारा से लूप चला, इसने 1000 बारी वेलकम टू कोड क्रेस प्रिंट करके दे दिया। अब मैं फॉर लूप पे इतना ध्यान क्यों दे रहा हूँ यार, क्योंकि ये लूप हम लोग अधिकतर यूज़ कर रहे होते हैं और ज़्यादा यही लूप यूज़ हो रहा होता है। अगर आप ये बात करें डू वाइल की और वाइल लूप की, तो इसको इतना यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, तो उस पर मैं उतना ध्यान दूंगा भी नहीं क्योंकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट फॉर लूप आप हमेशा यूज़ कर रहे होंगे। ये एक एवरग्रीन बोल सकते हैं आप कि हमेशा यूज़ होता है और बहुत चीज़ों में यूज़ होता है। लाइक हम लोग ऑब्जेक्ट पे भी यूज़ करते हैं, हम लोग एरे पे भी यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग आगे जाके देखेंगे। अब एक तरीका और है, ये सेम फॉर लूप आपको और किसी तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है, जो हम लोगों ने देखा। अब एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और दूसरा तरीका यहीं पे नीचे देखते हैं। इसको हम लोग सेम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो फॉर लूप के अंदर मैंने किया लेट नम इज इक्वल टू 1, मतलब नम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें एक वैल्यू इनिशियलाइज़ की। ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन मैं बाहर भी कर सकता हूँ। मैंने बोला कि लेट नम इक्वल टू 1, तो ये किया क्या मैंने कि इस फॉर लूप से बाहर मैंने एक नम डिक्लेयर कर दिया और उसमें वैल्यू डाल दी 1। अब मैं उसको यहाँ पर अंदर ये सारी चीज़ें हटा के सिंपल नम लिख के भी यूज़ कर सकता हूँ। हमारे कोड में कोई अंतर नहीं आएगा, कोड एज इट इज़ चलेगा। ठीक है, आप देख रहे हो कि 1000 बारी ये चीज़ प्रिंट हो रही है। तो ये हो गया यार फॉर लूप का सिंटेक्स और फॉर लूप की कहानी। इस पर आप थोड़ा ध्यान देना क्योंकि आगे ये हम लोग बहुत यूज़ कर रहे होते हैं और बहुत यूज़ होता है। सो चलो यार अब देखते हैं कि वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप यार मैं आप लोगों को ना कमेंट करके समझाऊंगा। कमेंट करके क्यों समझाऊंगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा सा लैग हो जाता है, मतलब इनफाइनाइट लूप में चला जाता है जब मैं ये कोड लिखता हूँ, क्योंकि वो उतनी जल्दी उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाता और तब तक मेरा सिस्टम इनफाइनाइट लूप में चला गया होता है। इनफाइनाइट लूप में कैसे चला गया होता है ये भी आपको बताऊँगा। पहले हम लोग देख लेते थे कि वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है। वाइल लिखा, पैरेंथेसिस लगाए और इसके बाद इसकी बॉडी ओपन कर दी। अब जो भी आप कंडीशन लिख रहे होंगे, कंडीशन आप यहाँ पे लिख रहे होंगे, उसके बाद इस पैरेंथेसिस में आपको कोड लिख रहे होंगे जो आपको यहाँ पे रन करवाना है। तो कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं। मैंने बोला लेट नंबर इज़ इक्वल टू 10, मतलब नंबर की वैल्यू 10 है और हमें कब तक चलाना है इस लूप को, जब तक कि नंबर की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू नहीं हो जाए 15 के, 20 ले लेते हैं 20 के। तो अब ये चलेगा कैसे, पहले नंबर की वैल्यू 10 थी, ये इधर गया, इसने चेक किया कि क्या नंबर की वैल्यू छोटी है 20 से या उसके बराबर है। तो हाँ, एक कंडीशन ट्रू थी कि नंबर की वैल्यू जो 20 से छोटी है। तो इधर आएगा कंसोल डॉट लॉग में और यहाँ पर वो उस नंबर को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को सिंपली अगर नंबर लिखे तो हमारे नंबर की करंट वैल्यू दिखेगी, वहाँ से हमें पता पड़ जाएगा कि नंबर की करंट वैल्यू क्या है। और यहाँ पर भी आप लोग नंबर को इंक्रीमेंट कर रहे होते हो। नंबर प्लस प्लस किया मैंने तो नंबर की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो रही है। अब अगर आप नंबर की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट नहीं करोगे तो वहाँ पर आप फंसते हो इनफाइनाइट लूप में। कैसे, क्योंकि जब आपने नंबर की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं किया तो मतलब ये स्टेटमेंट आपने अगर नहीं लिखी है तो आप क्या बोल रहे हो कि उसने चेक किया कि नंबर क्या 20 से छोटा है, उसने बोला हाँ, तो उसने सिंपल कंसोल डॉट लॉग नंबर कर दिया, मतलब नंबर की वैल्यू वो 10 को प्रिंट कर देगा। फिर वो दोबारा जाएगा देखेगा नंबर की वैल्यू अभी भी 10 है, तो वो ऐसे मल्टीपल टाइम एक लूप में फंस जाएगा क्योंकि नंबर की वैल्यू तो हम लोग चेंज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम लोग को नंबर की वैल्यू को प्लस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर हम लोग इनफाइनाइट लूप से बच सकते हैं, वरना इनफाइनाइट लूप में फंस जाएंगे। अब सिंपली मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। तो हम लोग इसको हटाते हैं और ऐसे यार हम लोग मल्टीपल लाइन कमेंट्स कर सकते हैं। तो इसको हटाया। अब आप लोग यहाँ पर जाके देखोगे कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे करके अपना प्रिंट होगी ये चीज़ें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 20 की जगह 30 करूँ इसको बदल के, तो ये 30 बार ही प्रिंट हो जाएगा, मतलब 10 से लेकर 30 तक प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ अपना वाइल लूप काम करता है। अब आता है यार एक डू वाइल लूप। डू वाइल लूप आप बोल सकते हो कि एक अड़ियल तरीके का बंदा है, मतलब होते हैं ना दबंग लोग, उस टाइप का है कि वो बोलता है कि आप कोई भी काम दे दो, मैं उसको एक बार ही करूँगा और उसके बाद जाके कंडीशन चेक करूँगा। मतलब वो इरिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन काम करता है फर्स्ट टाइम। मतलब
कि जैसे इसका नाम ही है डू वाइल, पहले करो उसके बाद देखो कि कंडीशन क्या है, क्योंकि वाइल में हम लोग कंडीशन लिख रहे होते हैं। तो आइए इस कोड को समझते हैं कि किस तरीके से होगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे सिंटेक्स बना लेते हैं डू वाइल का। ठीक है, तो ये सिंटेक्स है डू वाइल का। और यार इसको लिखते हुए थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि बहुत बार ये आपका सिस्टम लैग हो जाता है, कोड फंस जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं नंबर, जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे होंगे। लेट नंबर इज इक्वल टू 10। और कंडीशन में हम लोग लिखते हैं कि हमें ये कोड तभी चलाना है जबकि जो है नंबर है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो 15 के। ठीक है, तो कंडीशन हमने खुद से फॉल्स ही डाली है। अब यहाँ पे हम लोग अगर करें कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर हम लोग का नंबर लिखें, तो आप देखोगे कि अपना 10 प्रिंट हुआ। 10 प्रिंट कैसे हो गया? कंडीशन में तो हमने लिखा था कि जो नंबर है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 15 के, फिर भी हमारे पास ये नंबर प्रिंट हुआ। तो ये होता है डू वाइल। मतलब एक बारी तो इस चीज़ को करेगा, उसके बाद जाके कंडीशन चेक करेगा। अब देखो यार, जब भी आप ये डू वाइल और वाइल लूप यूज़ करते हो, बहुत सही तरीके से करना है, क्योंकि ये आपके सिस्टम को फंसा सकता है। फंसा कैसे सकता है कि ये इनफाइनाइट लूप में चला जाता है। अब देखो, एक गलती जो आप लोग कर रहे होंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ, तब मेरा कोड फट जाएगा, मतलब लैग हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा सिंटेक्स होता है डू वाइल का। डू के अंदर जो भी हम लोग कोड लिखते हैं वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, और वाइल में कंडीशन चेक हो रही होती है। अब सिंपली हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन के लिए एक नंबर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। लेट नंबर इज इक्वल टू, हमने बोला कि 10 स्टोर कर दिया, और हमने यहाँ पे बोला कि कंसोल डॉट लॉग आप उस नंबर को प्रिंट करवा दो। ठीक है, और हमने कंडीशन क्या बोली कि जो नंबर है, ठीक है, वो ग्रेटर देन होना चाहिए 15 के, 15 या इक्वल टू होना चाहिए 15 के। अब यहाँ पर देखो यार, हम लोग फंस गए इनफाइनाइट लूप में। हमने कंडीशन वंडीशन सारी लगाई, बट तब तक हम लोग इनफाइनाइट लूप में फंस चुके थे। कोड भी बंद कर दिया, सारी चीज़ें बंद हो गई, बट देख रहे हो आप कितने टाइम ये कोड रन हो चुका है। सो थैंक यू सो मच यार, वीडियो को वॉच करने के लिए। आप लोग हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।